मेरे भाई आपने मुझे बुलाया, मैं बात कर रहा हूँ। देखिए इनकी जो भी बातें हैं, मेरा कहना है देखिए ऐसा है, देखिए इनकी जो भी बात, तो लोकतंत्र निगोशिएशन से चलता है। आप इनके साथ बैठ करके बात करिए, बीपीएससी बात करे पहले। आप एक मिनट रुके, या जो है आप पहले हमारे जितने भी प्रतिभावान छात्र हैं जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ये लोग अगर आपसे फरियाद लेकर के आए हैं तो पहले इनके साथ सहानुभूतिपूर्वक बात होनी चाहिए, और बात करके और इनकी बातें कितनी सही है कितनी गलत है, कुछ साक्ष्य अगर दे रहे हैं तो आप उसको लीजिए, उसको एग्जामिन करिए। ये कहाँ हम कह रहे हैं कि आप यही कर दीजिए, जो करना है आपको करना है, आप सक्षम पदाधिकारी हैं। जी, आप पहुंचे हैं बीपीएससी छात्रों के बीच? मैं बीपीएससी छात्रों के साथ हूं, क्योंकि बीपीएससी छात्रों के साथ जो कुछ भी हो रहा है, यहाँ लोग बैठे हैं अपनी मांग को लेकर, फरियाद को लेकर के। तो अपनी फरियाद लेकर कोई भी आया है तो ये लोकतंत्र, बिहार जो है यहाँ के मिट्टी, हवा, धूप, प्रत्येक संसाधन पर यहाँ एक मनरेगा मजदूर के बच्चे का भी उतना ही अधिकार है जितना इस देश के राष्ट्रपति के बच्चे का अधिकार है। और ये मेरिटोरियस छात्र हैं बिहार के, और आप कहते हैं कि बिहार से प्रतिभा पलायन हो रहा है, तो इन्हीं कारणों से प्रतिभा पलायन हो रहा है। जो प्रतिभाशाली छात्र हैं वह बीपीएससी की रात दिन तैयारी करते हैं, गरीबों के बच्चे हैं, ये सभी लोग अपने प्रतिभा के दम पर अपने को सिद्ध करना चाहते हैं। तो आप इनकी बात क्यों नहीं सुनिएगा? और मैं जिस तरीके से देखा हूँ, ये छात्र लोग हाथ जोड़ रहे हैं और पुलिस लाठी चला रही है। मैं वही कह रहा हूँ, ये हाथ जोड़ रहे हैं और उस पर लाठी चलाई जा रही है। यह कौन सा लोकतंत्र चल रहा है और कौन सी सुशासन की सरकार है? याद रखिए, ये जो प्रतिभावान छात्र हैं, इन छात्रों की अनदेखी अगर की जाएगी तो बिहार में सुनामी आएगी, इस बात को याद रखिएगा। ये सामान्य छात्र नहीं। मैं चाहता हूं कि पहले जो भी हमारे यहाँ बैठे हुए अभ्यर्थी, उनसे पहले बीपीएससी बात करे। ये जो कुछ साक्ष्य दे रहे हैं उस साक्ष्य को पहले वो ले, उनको आपके जो भी जांच एजेंसी है उस जांच एजेंसी के माध्यम से आप एग्जामिन कर लीजिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप यही कर दीजिए, लेकिन अगर ये कुछ साक्ष्य आपको देना चाहते हैं, कुछ बात कहना चाहते हैं, तो आप बात क्यों नहीं सुनिएगा? आप जैसे आखिर यह बिहार लोक सेवा आयोग को क्या हो गया है कि जब भी कोई परीक्षा हो रही है, विवाद, जब भी परीक्षा हो रही है, क्वेश्चन आउट, कभी हजारीबाग में क्वेश्चन रटवाया जा रहा है, कभी यूपी में क्वेश्चन रटवाया जा रहा है। यह बीपीएससी का नाम तो बिहार पेपर लीक कमीशन कर देना चाहिए। नेता आ रहे हैं, विपक्ष के भी आ रहे हैं, पर छात्रों और अभ्यर्थियों का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। 8 दिनों से भूख हड़ताल पे, कई छात्रों की तबीयत बिगड़ गई है, भर्ती हुए हैं, और कई अभ्यर्थी जो मैं देखा हूँ, कुछ लड़कियां हैं, उनके साथ भी मारपीट की घटना घटी है। और जिस तरीके से हो रहा है, यह कहीं से भी लोकतंत्र में उचित नहीं है। मैं इस घटना की पूरी निंदा करता हूं। जब नीट का पेपर लीक, जब नीट का पेपर लीक नहीं हुआ, नीट का पेपर लीक हुआ और परीक्षा रद्द नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट ने साफ व्यवस्था दी, परीक्षा रद्द करना समाधान नहीं है। आपको क्या लगता है, परीक्षा अगर रद्द होगी तो बीपीएससी का शेड्यूल नहीं गड़बड़ होगा? कोई भी न्याय निर्णय इसलिए सही नहीं माना जा सकता है क्योंकि उसके बाद में कोई अपील नहीं की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया, ऐसा है कि वातानुकूलित कमरे में बैठ करके और जमीनी हकीकत को नहीं समझा जा सकता है। क्या बताइए कि जब यहाँ पर बीपीएससी परीक्षा कंडक्ट कर रही थी, यहाँ का क्वेश्चन झारखंड में रटवाया जा रहा था कि नहीं रटवाया जा रहा था? और इसके पहले आप देख रहे हैं कि बिहार में एकमात्र ऐसा स्टेट है, और यह बीपीएससी है पूरे देश के अंदर में, कि कोई नौकरी की परीक्षा हो रही थी और वह शेड्यूल टाइम से 3 घंटे विलम्ब से इसलिए आयोजित की गई क्योंकि यूपी से आने वाली कोई ट्रेन विलम्ब थी। या यह सब जो हो रहा है, ऐसा कभी हुआ है क्या? या मैं कह रहा हूँ कि मैं कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षाएं आयोजित कर रही हैं और क्वेश्चन लीक हो रहा है, बीपीएससी का नाम बदल करके बिहार, ये इसको पेपर लीक कमीशन इसको कर दीजिए। बिहार पेपर लीक कमीशन है, या बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, यह नहीं रह गया है। और छात्रों की आवाज अगर आप लाठी से दबाइएगा, लाठी बरसाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? जी, डेमोक्रेसी में आप लाठी चलवाइएगा? नहीं, सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं आप लोग भड़का रहे हैं। देखिए, हम भड़का नहीं रहे, कौन भड़का रहा है यहाँ पर? और उनके कह देने से हो जाएगा? कभी जो कह रहे हैं उनसे पूछिए, उनका बेटा कभी धरना पर बैठा है? किसी विधायक का बेटा, किसी सांसद का बेटा, किसी मिनिस्टर का बेटा कभी धरना पर बैठा है? गरीब का बेटा यहाँ पर रोड पर सोएगा तो आप कहेंगे कि भड़का रहे हैं? बिल्कुल नहीं भड़का रहे हैं। हम तो कह रहे हैं, हम यह कहाँ कह रहे हैं कि आप यह कर दीजिए। मैं निर्णय लेने नहीं आया हूँ, मैं यह कहने आया हूँ लोकतंत्र निगोशिएशन से चलेगा, इनके साथ पहले वार्ता होनी चाहिए। आयोग ने कहा दिया है परीक्षा रद्द नहीं होगी, प्रारंभिक परीक्षा हो चुकी है। अब इंसाफ होता नहीं यहाँ, ये दौरे तबाही है, पत्थर की अदालत है और शीशे की गवाही।
कोई अपील नहीं होगी, कोई दलील नहीं होगी, ऐसा सिस्टम नहीं चलता है। ये अंग्रेजी शासनकाल में भी लोग सुनते हैं। चलिए आप वहाँ चलिए, मैं आ रहा हूँ। चलिए पहले मैं चलता हूँ।